बात करेंगे रावलपिंडी से। खबर आपको दें, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अडयाला जेल में समाअत हुई है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में मजीद एक गवाह का बयान रिकॉर्ड, एक गवाह पर जरा मुकम्मल हो गई है। अदालत ने बानी पीटीआई के मेडिकल चेकअप की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। आइंदा समाअत पर मजीद गवाह के बयान कलमबंद किए जाएंगे। फरूख एजाज से मजीद जानेंगे। फरूख, समाअत से मुतल्लिक मजीद बताएगा। जी बिल्कुल, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत अडयाला जेल में हुई है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। बानी पीटीआई और रक्षा बीबी को अडयाला जेल में अदालत में पेश किया गया। बानी पीटीआई के वकला और इसके साथ ही साथ डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब भी अपनी टीम के हमरा। आज मजीद एक बन गया है 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में, जबकि एक गवाह पर जरा मुकम्मल की गई है। अदालत ने आइंदा समाअत पर मजीद गवाहों को बयान कलमबंद करने के लिए तलब कर लिया है। इसके साथ ही साथ बानी पीटीआई की जानिब से मेडिकल चेकअप के लिए एक दरखास्त आज अदालत में दी गई, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया है। अदालत ने 190 पाउंड रेफरेंस पर समाअत 13 मई तक के लिए मुलतवी कर दी है। जी शुक्रिया फरूख एजाज। कमिश्नर कराची और फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात में 2.5 नंबर आटे की कीमत में 30 रुपए फी किलो कमी का फैसला किया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अंजुम वहाब से। जी अपडेट कीजिए अंजुम, ये बताइएगा कि अब फी किलो आटा कितने का हो जाएगा? जी बिल्कुल, ये 128 रुपये फी किलो था, जो अब रिटेल की सतह पे 98 रुपीज़ हो जाएगा। पहले ये 98 था। और इसी तरह फाइन आटे की कीमत भी तय की गई है, जो पहले 133 रुपये थी, वो भी तकरीबन 120 रुपये पर आ जाएगा। तो ये सूरत याद रही है कि काफ़ी अर्से से आटे की कीमतों का सरकारी नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा था। बाजार में मुसलसल कीमतें कम हो रही थी। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन चौधरी आमिर की आज मुलाकात हुई। उन्होंने कमिश्नर कराची से ये कीमतें तय की हैं, जबकि गंदम का रेट भी 85 रुपये फी किलो तक आ चुका है। और कमिश्नर कराची ने उनको यकीनदानी कराई कि 98 रुपीज़ 2.5 नंबर आटा और 120 रुपये फाइन आटे की कीमतों का जल्दी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और ये कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी है कि तकरीबन 30 रुपये फी किलो 2.5 नंबर आटे में और तकरीबन 18 रुपये फी किलो फाइन आटे की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जल्दी जारी हो जाएगा और आवाम को सस्ता आटा मुयस्सर हो सकेगा। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। खबर आपको देंगे, चीन का मिशन चौंगी 6 चांद के मदार में दाखिल हो गया है। चीनी मीडिया का कहना है चीनी मिशन के साथ पाकिस्तान की सैटेलाइट मुंसलिक है। पाकिस्तान के सैटेलाइट आई-क्यूब कमर को आज शाम तक चांद के मदार में छोड़ा जाएगा। पाकिस्तान की पहली सैटेलाइट चांद के करीब मदार में चक्कर और तस्वीर लेगी। पाकिस्तान की सैटेलाइट आई-क्यूब कमर में 2 कैमरे नस्ब किए गए हैं। सैटेलाइट आई-क्यूब कमर से 16 मई को तस्वीर मिलना शुरू होंगी। चीनी मिशन चौंगी 6 जून के पहले हफ्ते में चांद की सतह पर उतरेगा। आई-क्यूब कमर चीनी मिशन चौंगी 6 के साथ 3 मई को चांद पर रवाना हुआ था। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मौसम शदीद गर्म। मुल्क के दीगर इलाके भी गर्मी की लपेट में आ गए हैं। नवाबशाह में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है, जहां पारा 40 डिग्री को छू गया। दादू में 45 डिग्री तक पहुंच गया। सक्खर और जैकबाबाद में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ारत अमूर ओवरसीज़ नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन का इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने बैरून मुल्क पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत के बेहतर रोज़गार के लिए पाकिस्तान स्किल कंपनी बनाने की हिदायत की। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान स्किल डेवलपमेंट फ़ंड की फ़ौरी क़याम की भी हिदायत की। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान स्किल कंपनी और पाकिस्तान स्किल डेवलपमेंट फ़ंड के क़याम पर फ़ौरी काम शुरू करें। तमाम तकनीकी शुबों में आलमी शोहरत याफ्ता और बैनुल अक़वामी सर्टिफिकेशंस यकीनी बनाएँ। आलमी मियार से हम आहंग फ़नी और तकनीकी तरबियत की मनसूबाबंदी का निफाज किया जाए। पाकिस्तानी सफारत खानों में कम्युनिटी वेलफेयर अताशियों की तैनातियों में मेरिट का ख्याल रखें। इजलास में वफाकी वज़ीर आहद खालिद मकबूल सिद्दीकी, वज़ीर मुमलिकत शिजा फातमा और दीगर ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बख्तियार सैदोव की मुलाकात। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ने सदर की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को दौरे उज़्बेकिस्तान की दावत दी। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अज़हर फारूक से। जी अपडेट कीजिए। जी, इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तिजारत, मईशत, सिक्योरिटी, दिफा, समाजी रवाबित और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में अफगानिस्तान में देरपा अमन और तरक्की की अहमियत पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उज़्बेकिस्तान के साथ दोतरफा तिजारत और दीगर मनसूबों को तेजी से मुकम्मल करने के लिए पाकिस्तान के अज़म का अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि उज़्बेकिस्तान को पाकिस्तानी बंदरगाहों तक रसाई फराहम करने के लिए बाहमी मुशावरत से एक मौसर अमल जो है वो तकमील देने की अहमियत है की ज़रूरत है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान रेलवे मनसूबे की अहमियत इंतहाई अहम है और इसकी जल्द तकमील के लिए पाकिस्तान जो है वो भरपूर अज़म रखता है।
ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में कमिश्नर रावलपिंडी के मुबैना धांधली के इल्जामात की इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाने का फैसला किया है। जाहिद मशवानी से मजीद जानेंगे। जाहिद, आगाह कीजिएगा इस बारे में। इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि ये जो रिपोर्ट थी कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चड्ढा के हवाले से, ये रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाई जाएगी और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने मेंबर सेन निजात दुरानी की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी कायम की थी और कमेटी की रिपोर्ट कमीशन को पेश की गई है और कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशात पर मिनो-अन अमल दरामद करेगा और रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट जो रिटर्निंग अफसर थे और रिटर्निंग अफसरान के बयानात पर मुश्तमिल है और इस हवाले से कमिश्नर और पिंडी लियाकत चड्ढा ने कमेटी में अपनी तहरीरी बयान भी किया था और जिसका जायजा लेने के बाद ये रिपोर्ट सामने आई थी और इलेक्शन कमीशन ने इसका जायजा लिया और अब ये फैसला किया गया है कि रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाई जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया जाहिद मशवानी आपका। पंजाब के हवाले से पीपी और नून लीग में तहरीरी मुआहिदा हुआ था। पीपी जराये का कहना है मुआहिदा मरकज में हुकूमत साजी के दौरान हुआ था। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जहांगीर खान से। जी, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी जराये ने तस्दीक की है कि ये मुआहिदा पीपल्स पार्टी और नून लीग के माबैन एतमाद साजी की फिजा हमवार करने के लिए हुआ था और दोनों जमातों की बाहमी रजामंदी से ये मुआहिदा तय पाया था। इस मुआहिदे पर पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो उस वक्त की मुज़ाकराती कमेटियों के अराकीन हैं उन्होंने दस्तखत किए थे और इनकी नकूल नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत के पास महफूज है। जराये के मुताबिक इस मुआहिदे के तहत नून लीग पंजाब में पीपल्स पार्टी को स्पेस देने की पाबंद है। नून लीग पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन रवा साल 2024 में कराने की पाबंद है। उसके अलावा मुआहिदे का एक अहम नुकता ये है कि नून लीग पंजाब में तमाम भर्तियां मेरिट पर कराने की पाबंद होगी और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जो पीपल्स पार्टी से मुखालफत रखने वाले इंतजामी अफसरान हैं उनको तैनात नहीं किया जाएगा। पंजाब के मखसूस अजला हैं जिनकी तादाद 16 बताई जा रही है, उनमें तमाम तैनातियां पीपल्स पार्टी की मुशावरत से करने की पाबंद होगी नून लीग, जबकि पीपल्स पार्टी के अराकीन पंजाब असम्बली को यकसा तरक्याती फंड्स भी जारी करने की नून लीग पाबंद होगी। जी, ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। बानी पीटीआई ने चेयरमैन पीएसी के लिए शेख वकास अकरम की मंजूरी दे दी है। पीटीआई जराये का कहना है पॉलिटिकल कमेटी 1-2 रोज में शेख वकास अकरम का नाम स्पीकर को भेजेगी। फरूक एजाज से मजीद जानेंगे। फरूक, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, पीटीआई जराये की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेख वकास अकरम का नाम फाइनल कर लिया गया है और इसके साथ ही साथ बानी पीटीआई को भी इस हवाले से आगाह किया गया और बानी पीटीआई की जानिब से भी शेख वकास अकरम के नाम की मंजूरी दे दी गई है। पीटीआई जराये का यह भी कहना है कि शेख वकास अकरम के साथ साथ जो अली मोहम्मद खान है उनका नाम भी ज़ेर गौर आया था, ताहम जो नाम फाइनल हुआ है वो शेख वकास अकरम का है और पॉलिटिकल कमेटी की जानिब से जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर चेयरमैन पीटीआई को आगाह किया गया, जिसके बाद चेयरमैन पीटीआई की जानिब से शेख वकास अकरम के नाम की मंजूरी दी गई और पॉलिटिकल कमेटी की जानिब से 1-2 रोज में शेख वकास अकरम का नाम बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी स्पीकर कौमी असम्बली को भी भिजवा दिया जाएगा। इस हवाले से तस्दीक कर दी गई है। इसके साथ ही साथ शेर अब्दुल मरवत भी आज अडियाला जेल आए थे, लेकिन आज भी उनकी मुलाकात नहीं हो सकी और उनकी जानिब से कुछ पार्टी इख्तलाफात का भी जिक्र किया गया और उनका ये कहना है कि उमर अयूब और शिबली बरात की जानिब से उन्हें जो है अडियाला जेल में चेयरमैन बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। और ठीक है फरूख, तफसीलें नागा करने के लिए शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं कि सिविल अदालतों की नए अहाते में मुंतकली और वकला पर मुकदमात के खिलाफ वकला का लाहौर हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज। पुलिस ने वकला पर लाठीचार्ज किया और शेलिंग की। पुलिस और वकला के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। मुज़ाकरात शुरू होने पर पुलिस एहलकार पीछे हट गए हैं। मजीद क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं आबिद खान से। जी अपडेट कीजिए। हाँ जी बिल्कुल जी, इस वक्त जो मुज़ाकराती अमल है वो जारी है और उम्मीद यही है कि अगले कुछ लम्हों में या कुछ देर में जो है शायद इस मुज़ाकरात का कोई आउटकम निकल आएगा। वकला पर उम्मीद है कि शायद जो है वो उनका ये मुतालबा मान लिया जाएगा कि उन्हें हाई कोर्ट के अंदर जाने दिया जाए। सिर्फ बार रूम में जाकर वो अपना इजलास करेंगे और उसके इजलास के बाद पुरअमन तौर पर स्कैटर्ड हो जाएंगे। इससे पहले जो पुलिस के अफसरान थे वो इस बात को उन्होंने जो है वो इसके साथ जो है वो इत्तफाक किया था कि ऐसा कर लिया जाएगा, मगर अब दोबारा जो है किसी पॉइंट पे शायद इनके आपस में कोई रुकावट पैदा हुई है तो आपस में जो है इनके मुज़ाकरात दोबारा जारी है। उम्मीद यही है कि कुछ देर में ये मुज़ाकरात उसका कोई नतीजा निकलेगा और उसके बाद जो है यहाँ जो सूरत हाल है वो खत्म हो पाएगी। मगर हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त वकला की जो टीम है असद भूल शफकत महमूद चौहान, मुनीर भट्टी, असद मंजूर भट्ट और नसरुल्लाह वराई समेत जो अहम वकला रहनुमा हैं
वो इस वक्त जीपीओ चौक में मौजूद है। एहसन गून का ये कहना था कि हम पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे इस वाक़े पर, मगर वो पुरअमन एहतजाज होगा। अगर हम आज अंदर हाई कोर्ट चले जाते हैं तो वहां जाकर भी जो है वो पुरअमन तौर पर अपना इजलास करेंगे। अगर किसी वकील ने कोई तशद्दुद वाक़या किया तो हम उसका मुहासबा करेंगे और हम उसके खिलाफ खुद खड़े होंगे। मगर चूंकि मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद ये मुमकिन अब देख रहे हैं है कि मुज़ाकरात अगर कामयाब होते हैं और ये अंदर जाते हैं तो अंदर जाकर बुकला का जो है हाई कोर्ट बार के अंदर जो है वो क्या रवैया होगा। 12 नोटिस तो ये करवाई जा रही है पुलिस अफसरान को कि किसी किस्म की कोई तशद्दुद वाक़या पेश नहीं आएगा। मगर देखें कि जब चार्ज क्राउड होता है और वो किसी जगह जमा हो जाता है तो फिर वो किसी के कहने सुनने में ना तो होता है ना ही वो रुकता है। तो अगर ये चार्ज क्राउड अंदर चला जाता है तो ये भी एक खदशा है कि वहां जाकर शायद कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आए। और वही जो पहले भी बता चुका हूँ अपने एयरवाई के नाज़रीन को कि ख्वाजा शरीफ की अदालत के बाहर भी ये कुछ हुआ था। इसी तरह एहतजाज करते हुए वकला जब गए थे तो तोड़ फोड़ की थी, ख्वाजा शरीफ को अदालत छोड़कर भागना पड़ा था। तो यही खदशा जो है। अच्छा आबिद, ये बताइएगा कि क्या मुतालबात पेश किए गए वकला की जानिब से? जी अभी तक तो जो है वो सिर्फ एक मुतालबा ये है कि जितने भी वकीलों को गिरफ्तार किया गया उनको रिहा किया जाए और जो जिन्होंने वकला पर तशद्दुद किया, चूंकि पुलिस अफसरान का ये कहना है कि उनकी जानिब से जो है वो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी एहतजाज करने, शैलिंग करने की या तशद्दुद करने की, लाठीचार्ज करने की। उनकी तरफ से सिर्फ ये था कि रोका जाए। तो वकला का मुतालबा ये है कि जो लोग तशद्दुद में मुलविस हैं उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाए, तमाम वकला को रिहा किया जाए और इसके साथ साथ जो है पुरअमन तौर पर उन्हें हाई कोर्ट के अंदर जाने की इजाजत दी जाए। अब देखना यह है कि आया उनके मुतालबात माने जाते हैं। ठीक है, अब देखना यह कि मुतालबात माने जाते हैं या नहीं माने जाते। आबिद खान, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। सिविल अदालतों के नए अहाते में मुंतकिली और वकला पर दहशतगर्दी के मुकदमात के हवाले से वकला की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के बाहर इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है। कुछ देर पहले मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ था लेकिन वो मुकम्मल ना हो सका। DIG ऑपरेशन, SSP ऑपरेशन भी वहां पर पहुंचे थे लेकिन मुज़ाकरात ना हो सके। लेकिन ताहाल वहां पर सूरत हाल जूं की तूं है। वकला की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जाने की कोशिश की गई लेकिन पुलिस की जानिब से उन्हें रोक दिया गया और इस वक्त से हम देख रहे हैं कि पुलिस और वकला के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं और मुज़ाकरात शुरू होने पर पुलिस एहलकार पीछे हट गए हैं। पुलिस और वकला के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं लेकिन कमोबेश 2 से ढाई घंटे ये सूरत हाल जारी रही। अब बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे आबिद खान से। आबिद, मुज़ाकरात शुरू हो गए? जी बिल्कुल जी, इस वक्त जो है वो अंदर पुलिस के आला हुकाम और वकला रहनुमाओं के दरमियान जो है वो मुशावरत का सिलसिला जारी है। वकला की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो जो एहतजाज करने वाले यहाँ वकला जीपीओ चौक में खड़े हैं इन्हें हाई कोर्ट के अंदर आने दे, मगर वो सिर्फ और सिर्फ जो है बारूम की हद तक आएंगे और बारूम में आकर जो है वो अपना इजलास करेंगे और वहाँ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। अदरवाइज जो है वो उन्होंने कोई ऐसी यकीन दहानी करवाई जा रही है कि कोई तशद्दुद जो है वो वाकया पेश नहीं आएगा। एहसन गून जो है जो इस वक्त पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर भी हैं वो बाहर आए हैं और बाहर आकर उन्होंने ये कहा है कि हम पुरअमन तौर पर अपना एहतजाज पूरे पाकिस्तान में करेंगे। आज जो वाकया हुआ है उसके खिलाफ भी एहतजाज किया जाएगा मगर कोई वकील कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा। अगर किसी ने कोई तशद्दुद वाकया किया, कोई हरकत की तो फिर उसका मुहासबा वकला खुद करेंगे। उन्होंने बार बार वकला को ये कहा है कि आप मुकम्मल तौर पर पुरअमन रहे, हमारे मुशावरत हो रही है, मुशावरत के बाद हम लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जाएंगे मगर सिर्फ बार रूम की हद तक जाएंगे। बार में जाकर हम अपना इजलास करेंगे, मुजम्मती अपना आइंदा का लायबल तय करेंगे और उसके बाद जो है वो पुरअमन तौर पर स्कैटर्ड हो जाएंगे। मगर उन्होंने बार बार तलकीन की कि किसी किस्म की कोई हंगामा आ रही और पुरतशद्दुद वाकया सामने नहीं आना चाहिए। पुलिस चूंकि इस वक्त मुशावरत का ये अमल जारी है, मुज़ाकरात का अमल ये जारी है, इसीलिए पुलिस एहलकार भी खामोश से पीछे हट गया और वकला भी जो है वो इस वक्त सिर्फ नारेबाजी कर रहे हैं और जो है वो अपना एहतजाज कर रहे हैं। जैसे ये मुज़ाकरात इनके कामयाब होते हैं वकला को अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी और बारूम की हद तक जो है उन्हें एक्सेस दी जाएगी। ताहम जो बेंच है, जो मतलब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की कोर्ट है और दीगर फाजिल जजीर की कोर्ट है, उनकी जानिब। ठीक है आबिद, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून केस में जस्टिस आयशा मलिक का इख्तलाफी नोट जारी कर दिया गया। जस्टिस आयशा मलिक ने रोस्कोए पाउंड के 1926 के जुमले से इख्तलाफी नोट का आगाज किया। लिखा, रोस्कोए पाउंड ने कहा था, हम चाहते हैं अदलिया कुछ करे तो उसे आज़ादी भी देना होगी। रोस्कोए पाउंड के मुताबिक अदलिया के काम में कानून साजी करके रुकावट पैदा नहीं की जा सकती। सादा कानून साजी के जरिए अपील का हक नहीं दिया जा सकता। आर्टिकल 184(3) में अपील का हक देने के लिए आईनी तरमीम जरूरी है। आर्टिकल 191 के तहत आइन सुप्रीम कोर्ट रूल्स बनाने का इख्तियार देता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून सुप्रीम कोर्ट के आईनी इख्तियार को खत्म नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम फुल कोर्ट ही कर सकती है।
असल सवाल यही है कि फुल कोर्ट बेंच तश्कील पर अपील का हक गैर मौसर हो जाएगा। फुल कोर्ट की तश्कील से किसी फरीक का अपील का हक खत्म नहीं किया जा सकता। फुल कोर्ट तश्कील से 184(3) में अपील का हक देने का मकसद ही फौत हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट 6 जजेस के खत पर अज खुद नोटिस केस की 30 अप्रैल की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। राजा मोहसिन एजाज आगाह कीजिए। देखिए, ये 30 अप्रैल की समाअत का हुक्मनामा है जो जारी किया गया है और इस हुक्मनामे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर विफाकी हुकूमत से जवाब मांगा। अगर ये कहा गया हुक्मनामे कि अगर इल्जाम किसी एजेंसी पर है तो वो भी बजरिया अटॉर्नी जनरल अपना जवाब जमा कराए। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि हुक्मनामे में जस्टिस जो है अतर मिनल्ला की तरफ से एक लिखा गया अलहदा नोट भी इसमें शामिल है। जस्टिस अतर मिनल्ला अपने नोट में ये कहते हैं कि हुकूमत को अदलिया की उमूर में मुदाखलत पर जवाब देना होगा। तमाम हाई कोर्ट्स ने वाज़े किया है कि मुदाखलत का रुझान अब भी जारी है और इस केस की जो मजीद समाअत है वो उसके बारे में कहा गया 7 मई को होगी, जो गुज़िश्ता रोज हो चुकी है। बहुत शुक्रिया राजा मोहसिन एजाज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की नई नैब इंक्वायरी में नोटिस के खिलाफ दरखास्त पर समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। हुसैन अहमद चौधरी आगाह कीजिए। जी देखिए, तोशा खाना नई नैब इंक्वायरी में तलबी के नोटिस को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने चैलेंज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं जिनमें नैब और अर्जुली क्रिमिनल अडियाला जेल शामिल है और ये कहा गया था कि दोनों जो मियाँ बीबी हैं वो अडियाला जेल में कैद हैं और वो सजा याफ्ता हैं, लेकिन उन्हें दोबारा नैब के तलबी के नोटिस जो है वो जारी कर दिए गए हैं। नोटिस मुअत्तल करार देने की सजा की गई थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फरीकैन को नोटिस जारी किए हैं। वकील सलमान सफदर ने सजा की कि नैब को ताजीबी कार्रवाई से रोकें, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको बुलाए गए जो नोटिस की तारीख है वो वैसे ही गैर मौसर हो चुकी है। नैब को जवाब तलब कर देते हैं और अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए आइंदा हफ्ते के लिए जवाब तलब कर लिया है। बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद चौधरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। बनीगाला सब जेल में रखने का 31 जनवरी का नोटिफिकेशन कल अदम करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने आज महफूज शुदा फैसला सुनाया। बुशरा बीबी 3 माह 7 दिन बनीगाला सब जेल में कैद रही। जेल हुकाम ने जेल में गुंजाइश न होने और सिक्योरिटी इशू की वजह से अडियाला जेल मुंतकिल न करने का मौक़िफ़ इख्तियार किया था। आपको बताएं कि सिविल अदालतों के नए अहाते में मुंतकिली और वकला पर मुकदमात के खिलाफ वकला का लाहौर हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, कैसे यह एहतजाज शुरू हुआ, जानेंगे आबिद खान से। आबिद बताएगा मामला शुरू कहाँ से हुआ और कहाँ तक पहुँचा और इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल जी, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें सिविल कोर्ट्स को 2 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। एक हिस्सा ईवान अदल में था जो शहर में और एक हिस्सा मॉडल टाउन में था। तो जिसके बाद वकला ने इस पर एहतजाज करना शुरू किया और ये कहा कि ये नोटिफिकेशन वापस लिया जाए और तमाम अदालतों को दोबारा यकजा कर दिया जाए। इसके अलावा पंजाब में जो वकला के खिलाफ दहशत गर्दी के मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, इस पर भी वकला की तरफ से जो है वो तशवीश का इजहार करते हुए मुतालबा किया गया था ये मामला जो है वो ख़त्म होने चाहिए, ये मामला रुकना चाहिए और दहशत गर्दी की जो मुकदमात हैं उन्हें ख़त्म होना चाहिए। वकला एहतजाज करते रहे मगर ये मामला किसी अफवाम तफहीम से हल ना हो सका, जिसके बाद आज जो है लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार की जानिब से ये रैली ईवान अदल से निकाली गई और लाहौर हाई कोर्ट के गेट पर पहुंची तो यहाँ पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। वकला ने जो है वो सिक्योरिटी बैरियर क्रॉस करके अंदर जाने की कोशिश की, जिस पर धक्कम पेल हुई, मारपीट हुई, लाठीचार्ज हुई और पुलिस ने शैलिंग शुरू कर दी। और पुलिस ने जब शैलिंग शुरू की जिसकी वजह से दोनों तरफ से जो है वो पथराव भी किया गया और हंगामा राई किसी सिचुएशन पैदा हो गई है। अब जो है वो वकला की भी बड़ी तादाद GPO चौक में मौजूद है, पुलिस के आला अफसरान भी मौजूद है। एहसन बून, शहजाद शौकत, असद भट्ट समेत दीगर जो वकला रहनुमा हैं वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं और उनकी कोशिश ये है कि मामला किसी तरह अफवाह तफहीम से हल कर दिया जाए। मगर हम ये देख रहे हैं और मेरे अकब में अगर आपको मेरा ये कैमरामैन दिखा सके तो आप ये देखें कि इस वक्त भी जो है वो वकला जो है वो मुसलसल नारेबाजी करे और एक बार फिर जो है वो सूरत हाल जो है वो टेंस होती दिखाई दे रही है। नौजवान वकला है जो कि लाहौर बार से आए हुए हैं और उन्होंने यहाँ आकर पहले तो अपने जो सीनियर्स थे उनसे ये बार बार मुतालबा किया कि एहतजाज का सिलसिला जारी रखे। अब जो है वो कुछ सूरत हाल नॉर्मल हुई थी मगर दोबारा जो हम ये देख रहे हैं कि दोबारा ये देखें लाठीचार्ज, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो दोबारा लाठीचार्ज जो है वो शुरू कर दिया गया है वकला के ऊपर और वकला जो है वो उन्होंने भी लाठियाँ उठाकर जो है पुलिस एहलकारों पर मारना शुरू कर दिए हैं। आप ये देखें कि बोतलें, खाली शेल और तमाम चीज़ें जो इस वक्त वकला के हाथ चल रही है वो पुलिस एहलकारों पर बरसा रहे हैं।
गुमान यही था कि आज शायद किसी तरह ये सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी और कुछ ही देर में यह मामला ख़त्म हो जाएगा। मगर मेरे कैमरामैन और के तवज्जो से ARY न्यूज़ के नाज़रीन देख रहे होंगे कि इस वक्त जो है वो लाठियाँ जो है वो बरसाई जा रही है और बुकला भी वो लाठियाँ छीन कर वापस पुलिस एहलकारों पर फेंक रहे हैं ताकि किसी तरह जो है वो सूरत हाल को जो है दोबारा अब कंट्रोल किया जाए। शफकत महमूद चौहान समेत दीगर जो वकला रहनुमा है वो मौजूद है। कोशिश उनकी भी यही है कि ये मामला अच्छे तरीके से हल हो जाए, मगर जो नौजवान वकला है वो बार बार जो है वो चार्ज हो जाते हैं और एहतजाज शुरू करने के साथ साथ धक्कम पेल शुरू हो जाती है। कैमरामैन कैमरे में आपको नजर आ रहा होगा कि मुसलसल लाठियां जो है पुलिस से छीन कर जो है वो वकलाउनी की तरफ वापस फेंक रहे हैं, पानी की बोतलें फेंक रहे हैं, जो खाली शेल इस वक्त ज़मीन पर उन्हें पड़े मिल रहे हैं वो फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। और ये अब दोबारा से सिचुएशन जो है वो टेंस हो गई है। हालांकि कुछ देर पहले तक यूँ लग रहा था कि शायद ये मामला जो है वो निबट गया है और किसी हद तक जो है अब इनका ये मामला जो है मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे। वाटर कैनन को हमने देखा कि जो बंद हो गई थी वो दोबारा उसको ऑन कर लिया गया है और पुलिस के जो शेल फेंकने वाले जो लोग थे वो जो पीछे हो गए थे अब वो दोबारा जो है अपनी गन्स लेकर आगे आ गए हैं। और यूँ लगता है कि अगर ये सूरत हाल फिर ऐसी रही तो दोबारा शेलिंग का और लाठीचार्ज का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। तो इस वक्त GPO चौक में दोबारा सूरत हाल जो है वो टेंस हो गई है और वकला और पुलिस के दरमियान धक्कम पेल और दोबारा हंगामा राई और मारपीट का सिलसिला। ठीक है आबिद, साथ ही रहिएगा। हम देख रहे थे कि बात मुज़ाकरात तक पहुंची थी लेकिन अचानक से सूरत हाल फिर से वही होना शुरू हो गई है। धक्कम पेल और लाठी चार्ज का इस्तेमाल, साथ ही साथ वाटर कैनन को भी खोल दिया गया है और जो शेल फेंकने वाले पुलिस अहलकार हैं वो भी अब आगे को आ गए हैं। उन्होंने अपनी जगह संभाल ली है ताकि इस तरह की दोबारा से सूरत हाल पैदा हो तो दोबारा से शेलिंग की जा सकती है पुलिस की जानिब से। इससे पहले तवक्को की जा रही थी कि शायद वकला और पुलिस के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं, लेकिन जो नौजवान वकला हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि वो एहतजाज जारी रखेंगे। जी आबिद, बताइएगा। जी आबिद, आप सुन सकते हैं? जी बिल्कुल जी, इस वक्त जो है वो इस वक्त लाहौर के GPO चौक में एक बार फिर वही सूरत हाल बनती नजर आ रही है। गो के कुछ देर के लिए तवक्कुफ ज़रूर आया था और हम देख रहे थे कि दोनों साइड से स्टैंड स्टिल के मामलात हो रहे थे, लेकिन एक बार फिर और बराह रास्त रिपोर्टिंग में ही ये मनाजिर हम आपको दिखाए कि जब हमारे नुमाइंदे आबिद हमें अपडेट कर रहे थे और दोनों जानिब से फिर लाठीचार्ज शुरू हो गया, दोनों जानिब से मुठभेड़ शुरू हो गई है। एक मरतबा फिर हम देख रहे हैं कि फिर सूरत हाल थोड़ी सी एक बार फिर रुकी तो है ज़रूर है। आबिद, बताइएगा इस वक्त क्या कुछ मामला ठंडे हो पाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वकला को भी थोड़ा पीछे धकेला जा रहा है, पुलिस जो है वो भी पीछे हट रही है, ऐसा हो रहा है? जी बिल्कुल जी, जैसे ही ये सूरत हाल आपने देखी लाइव चलती हुई हमारे नाज़रीन ने भी देखी कि वकला और दरमियान अचानक दोबारा धक्कम पेल और मारपीट शुरू हुई, तो उसके बाद अब हम ये देख रहे हैं कि जो वकला रहनुमा है और पुलिस के जो दीगर DSP और SP दीगर जो अफसरान हैं वो दोबारा जो हाई कोर्ट के अंदर से दोबारा वापस आए और वापस आकर उन्होंने जो है पुलिस एहलकारों को पीछे किया और उनको ये कहा कि अब दोबारा जो है वो किसी सूरत जो है वो दोबारा टकराव नहीं होना चाहिए। वकला रहनुमाओं की जानिब से भी जो है वो आकर अपने वकला को ये कहा जा रहा है कि ये इस किस्म का जो तसादुम है उससे रुका जाए ताकि सूरत हाल को बेहतर किया जा सके। इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि दोबारा सिचुएशन जो है वो पहले वाली स्टेटस को पर आ गई है। पुलिस जो है वो चंद कदम पीछे हट गई है, वकला भी चंद कदम पीछे हट गए हैं। अब दोबारा वकला अपना एहतजाज जो है वो मेट्रो का जो स्टेशन है उसके गेट पर उन्होंने अपना शुरू कर दिया है। पुलिस सरकार चंद कदम पीछे हटकर जो है वो हाईकोर्ट के गेट की समत आ गई है, लिहाजा अब वो जो धक्कम पेल वाले सूरत हाल थी वो खत्म हो गई। ताम एक पुलिस एहलकार ने जानबूझकर अब यहाँ से बोतल उठाकर हमने देखा कि वकला की तरफ फेंकी तो उनके अफसर ने उसकी सरजनिश की कि दोबारा ऐसी हरकत ना होनी चाहिए। अब अफसरान ने इसमें मुदाखलत की और तमाम एहलकार जो पुलिस यहाँ जवान खड़े थे उनको पीछे कर दिया गया है। वकला भी जो है वो अब स्टेशन की तरफ चले गए और स्टेशन पर जाकर जो है उन्होंने अपना दोबारा एहतजाज शुरू कर दिया, मगर जो इनका आपस में क्लैश शुरू हुआ था वो क्लैश रुक गया है। ये क्लैश रुक गया था कब तक? ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। आबिद, बाबर आपसे जानना चाहेंगे, पुलिस क्या अब वहां पर इंतजार करती रहेगी, देखती रहेगी एहतजाज, या फिर अगला लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा पुलिस की जानिब से? देखिए जी, अब पुलिस से मुज़ाकरात करने के लिए DIG ऑपरेशन फैसल कामरान भी GPO चौक पहुंच चुके हैं और SSB ऑपरेशन के साथ मिलकर वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। यहाँ की सूरत हाल अब तकरीबन नॉर्मल हो चुकी है, ताहम ट्रैफिक जो है वो अभी भी उसमें खलल है और
ट्रैफिक जो है वो डिवर्शन लगाई गई है दूसरे मुकामात की तरफ। वैसे रवानी से ट्रैफिक यहाँ पर जारी नहीं है। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो स्कूल है, स्कूल से छुट्टियाँ होती हैं, बच्चों को लेकर लोग जो हैं वो यहाँ से जाते हैं, उनके वालिदैन उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। और या पुलिस यहाँ पर खड़ी है, वकला भी डटे हुए हैं, वकला यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस जो है फोर्स यहाँ पर मौजूद है और मजीद जो ताज़ातम दस्ते हैं वो बुला लिए गए हैं क्योंकि लाहौर में शदीद गर्मी है, जिसकी वजह से पुलिस जो एहलकार है वो भी शदीद मुतासर हुए हैं शेलिंग से। और जो ताज़ातम दस्ते हैं उनको मजीद यहाँ पर तलब किया गया है। यहाँ पर अभी सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल है और लेकिन मुज़ाकरात भी जारी हैं। आप देखना यह है कि मुज़ाकरात किस हद तक कामयाब होते हैं। अच्छा, तो आबिद, अगर वकला यहीं पर खड़े एहतजाज करते रहते हैं तो पुलिस की अगली हिकमत अमली क्या होगी? क्या वो यहीं पर आमने सामने एक दूसरे के खड़े रहेंगे? देखिए जी, पुलिस ने प्लान बी भी तैयार कर रखा होगा क्योंकि जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है तो प्लान ए और प्लान बी तैयार किया जाता है। पुलिस का प्लान बी यही है कि पहले यहाँ पर इनको खड़े रहें, ये शदीद गर्मी में खुद ही ये डिस्पर्स हो जाएं। अगर ये डिस्पर्स नहीं होते तो जाहिर है ये लाहौर की अहम शाहरा है, इसको क्लियर करवाने के लिए पुलिस को फिर प्लान जो बी है उसे इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर उनको शदीद लाठीचार्ज और शेलिंग करने के बाद जो वकला यहाँ पर मौजूद हैं तमाम को हिरासत में लेना पड़ेगा। लेकिन ये तमाम ये कहना कबल वक्त है बातें कि ऐसा प्लान बी पे अमल दरामद होता है या नहीं। बज़ाहिर पुलिस की अब यही कोशिश है कि जो मुज़ाकरात कामयाब हों और जो वकला यहाँ से पुरअमन तौर पर डिस्पर्स हो जाए। लेकिन जो वकला हैं, वकला भी इस वक्त बजीद हैं कि वो चाह रहे हैं कि वो हाई कोर्ट के अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस जो है उनको हाई कोर्ट के अंदर जाने की कतई इजाज़त नहीं दे रही। पुलिस ने यहाँ पे हडन लगाई हुई है, बैरियर लगाए हुए हैं और पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद है। जो वकला है वो शदीद गर्मी में यहाँ पर जीपे चौक में मौजूद हैं। पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। कुछ मुकामात पर ट्रैफिक जो है उसे खोल दिया गया है ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और मुज़ाकरात जो है वो भी अभी जारी हैं। जी ठीक है बाबर खान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सिविल अदालतों के नए अहाते में मुंतकिली और वकला पर मुकदमात के खिलाफ वकला आज सरापा एहतजाज थे। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर वो एहतजाज करना चाहते थे लेकिन पुलिस की जानिब से उन्हें रोका गया और जैसे ही रोका गया तो बात तल कलामी से शुरू होती हुई बात वाटर कैनन और शेलिंग तक पहुंच गई। फिर लाठीचार्ज हुआ और दोनों तरफ से भरपूर मज़ाहमत भी की गई। लेकिन हमने ये देखा कि जो वकला थे वो इस बात पे बज़िद थे कि वो लाहौर हाई कोर्ट के अहाते के अंदर एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाएंगे और उनकी जानिब से यही कहा गया कि 3 माह का अरसा गुजर गया है, हम अपने मुतालबात सामने रखे हुए हैं लेकिन हमारी किसी भी तरह की सुनवाई नहीं की गई। आज हम हर सूरत में अपना एहतजाज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर रिकॉर्ड करवाएंगे। लेकिन पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी रीजंस पर उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया, जिसके बाद ये मामला इस नहज तक पहुंचा और अब कुछ बात मुज़ाकरात तक पहुंची है। आबिद खान से पूछेंगे। आबिद, बताइएगा, जिस तरह के बाबर बता रहे हैं कि इस वक्त वहाँ पे DIG ऑपरेशंस भी पहुंचे हैं, क्या बात मुज़ाकरात की कुछ आगे बढ़ी है? जी बिल्कुल जी, चूंकि DIG ऑपरेशन SSA ऑपरेशन यहाँ पहुंच चुके हैं काफी देर से और उनकी कोशिश यही है कि मुज़ाकरात से मामले को हल कर दिया जाए। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो नौजवान वकला है लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार के, उनकी जानिब से जो उनके रहनुमा है उनको भी खासी जो मुज़ाहमत का सामना है। और नौजवान वकला का ये कहना है कि हमने किसी किस्म का एहतजाज नहीं करना क्योंकि हम पे तशद्दुद किया गया, हम लोगों पर लाठीचार्ज किया गया और हमें जो है वो शेलिंग की गई हम पर, लिहाजा हम किसी सूरत जो है वो इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अगर रहनुमा इस वक्त कोशिश भी कर रहे हैं तो जो नौजवान वकला इस वक्त पूरी तरह चार्ज हैं, वो किसी सूरत जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं और वो चाह रहे हैं कि ये एहतजाज का सिलसिला जो जारी रहे। मगर अब उनके जो दीगर वकला हैं, जैसे हम अली कयूम को अहमद कयूम को देखा है हमने कि वो भी यहाँ आए हुए हैं, मुनीर भट्टी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा शहजाद शौकत और असद मंजूर भट्ट जो है उनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह ये मामला जो है वो सुलझाव की तरफ जाएं। तो इम्कान यही है कि शायद ये बड़े जो वकील रहनुमा हैं उनके जो है वो दरमियान में आने से नौजवान वकला को जो है वो किस तरह समझा बुझाकर जो है वो मुज़ाकरात की तरफ। तो आबिद, वकला की तरफ से कौन लीड कर रहा है इन मुज़ाकरात को? देखिए अभी तो मुज़ाकरात शुरू होने हैं, क्योंकि अभी मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए क्योंकि मैंने आपको अर्ज की कि जो नौजवान वकला है वो एहतजाज नहीं करना है, वो किसी तरह जो है मुज़ाकरात नहीं करना चाह रहे। मेरी 2-4
जो यहाँ एहतजाजी वकला थे उनसे मैंने जब पूछा, खास इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, अपने अपने ग्रुप्स के लोग हैं, तो मैंने जब उनसे पूछा कि मुज़ाकरात, तो उनका ये कहना था कि आप इस वाक़े के बाद हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मगर चूंकि अब जो वकला की क्रीम है वो यहाँ पहुंची हुई है और उनकी कोशिश यही है कि किसी तरह इस चार्ज क्राउड को जो है वो मुतदिल किया जाए और उनको जो है वो मुज़ाकरात की तरफ लाया जाए। अब देखना यह है कि आया मुज़ाकरात की तरफ कितनी देर में शुरू होते हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि जल्द अज जल्द ये मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि शदीद गर्मी है और GPO चौक में जो है वो इस वक्त हम ये देख सकते हैं कि बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे कि तनूर के अंदर खड़े हैं। बिल्कुल आसपास कोई साए की जगह नहीं है जिसमें खड़ा हुआ जा सके। गर्म जमीन, उस पर शेडिंग और उसके साथ साथ लाठी चार्ज और इस किस्म की सूरत हाल, तो यकीनन जो है वो वकला जो आज सुबह से यहाँ एहतजाज कर रहे हैं उनका भी ये ख्याल होगा कि अब किसी तरह इस मामले को अफवाह तफहीम ख्याल करके जो है वो मामला। ठीक है आबिद खान, इस सूरत हाल पर नजर रखिएगा। जैसे ही मुज़ाकरात का अमल शुरू होगा आपसे जानेंगे, वक्फे वक्फे से जानते रहेंगे। बाबर खान, आपसे भी जानेंगे। बहुत शुक्रिया आपका फिल वक्त के लिए। रहिएगा। इस वक्त हम बात करेंगे DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, शुक्रिया आपका। बताइए सर, इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सिचुएशन है? क्या सिचुएशन काम डाउन हुई है? टैकल किस तरह कर रहे हैं इसको आप? देखिए, लाहौर पुलिस इस तरह के बड़े सिचुएशंस को पहले भी मैनेज कर चुकी है। हाई कोर्ट के अंदर किसी किस्म की खराबी जो प्रेमिसेस में आला अदलिया है उसके साथ जो इस किस्म की खराबी प्लान है वो हम इंशाल्लाह नहीं होने देंगे। पुलिस मैक्सिमम रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा कर रही है। अभी इससे पहले भी यहाँ से पहले वकला की जानिब से पथराव हुआ जिसमें एक SHO के सर पे पत्थर लगा, वो जख्मी अंडर ट्रीटमेंट है, और एक कांस्टेबल हमारा। इस वजह से वहाँ पे सिर्फ टीयर गैस शेल फायर किए गए इनको मुंतशिर करने के लिए। इस वक्त वकला भी अपनी जगह पे मौजूद है, नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस की बहुत ज्यादा नफरी यहाँ मौजूद है। इंशाल्लाह इसको हैंडल करेंगे और मैक्सिमम रिस्ट्रेंट पुलिस की तरफ से होगा। हम कोई नाजायज तरीके से इनके साथ को खराबी नहीं करेंगे। अच्छा फैसल साहब, वैसे सिर्फ पथराव नहीं, लाठी चार्ज भी हुआ है और दोनों तरफ ही गालिबन जख्मी है। अब ये बताइए, अब मुझे तो पहले ये बताइए कि ये चीज़ इंस्टिगेट कैसे हुई, कैसे ये तमाम तरह मामला शुरू हुआ? ये इशू काफी पहले से चल रहा है। मॉडल कोर्ट्स, ये जो एक मॉडल टाउन में यहाँ पे जो कोर्ट्स थी वो वहाँ पे शिफ्ट की गई। वकला का कहना है कि वो कोर्ट्स वापस यहाँ शिफ्ट की जाए। एक उनका मुतालबा ये है। दूसरा मुतालबा है उनका कि जो वकला के ऊपर दहशतगर्दी की दफात के तहत जो पर्चे दर्ज हुए वो पर्चे खारिज किए जाएं। ठीक है, इसके लिए अगर उन्होंने हाई कोर्ट के जस्टिस साहिबान के उधर हाथे में जाके अगर यही काम कर रहे हैं तो उसकी तो हरगिज़ इजाजत नहीं होगी। अच्छा, तो फिर अब क्या ये स्टैंड स्टिल है इस वक्त, या अभी भी कोई एहतजाज इस वक्त जारी है? वकला यहाँ पे मौजूद है, पुलिस की नफरी भी मौजूद है, वो इंशाल्लाह इसको अच्छे तरीके से रिजॉल्व करेंगे। और किसी से वकला से किसी लेवल पे कोई राब्ता है? बिकॉज अब जो वक्त हो रहा है, अब GPO चौक एक बड़ा मसरूफ इलाका है, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कैंपसेस, कॉलेजेस, तो आपको लगता है कि ये आप जल्द है इसको हल कर लेंगे? इंशाल्लाह ये जल्द हल हो जाएगा। लाहौर पुलिस ने इससे बड़ी बड़ी सिचुएशन मैनेज की हुई हैं। जवान तगड़े हैं, हम लोग खड़े हैं इधर, और कोई इसमें खराबी हमारी तरफ से बिल्कुल कोई खराबी नहीं होगी। हाँ, कोई पथराव होता है, कोई वहां से कोई इस तरह की अगर वो हार्डकोर कोई चीज करते हैं तो उसका फिर हम कानूनी तौर पे जवाब देंगे। और आप लोग का वकला की किसी डेलीगेट से कोई जो उनके आला ओहदेदार हैं उनसे, उनके लीडर्स, उनसे कोई राब्ता? उनके साथ हम राब्ते में भी हैं, बात भी कर रहे हैं, यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये रिजॉल्व हो जाए। और इस राब्ते में कोई मस्बत चीज अब तक सामने आई है और यू आर जस्ट वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन? बस ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये इंशाल्लाह थोड़ी देर तक देखते हैं मजीद कोई चीज हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। फैसल कामरान, DIG ऑपरेशंस लाहौर हमारे साथ मौजूद थे, और इस वक्त कोशिश यही की जा रही है कि मामला जो है वो किसी तरीके से हल किए जाएं, क्योंकि लाहौर GPO चौक जो कि मैदान जंग का मंजर पेश करता रहा, और अब तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त हो चुका है कि जब ये तमाम तर मामला हो रहे हैं। बिल्कुल, लाहौर का GPO चौक जो कि एक मशहूर तरीन जगह है, यहाँ पर कॉलेज, कैंपस, स्कूल भी बड़ी तादाद में मौजूद है। ना सिर्फ स्कूल बल्कि बड़ी तादाद में दफातर भी वहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल वहाँ पर क्या है जानेंगे बाबर खान से। बाबर, इस वक्त ग्राउंड पर क्या सूरत हाल है, कितनी गिरफ्तारियाँ अब तक हुई हैं? देखिए जी, मुतअद्दिद गिरफ्तारियां तो हुई हैं, लेकिन डेवलपमेंट ये है कि जो SSP ऑपरेशन अली रजा है वो इस वक्त मुज़ाकरात कर रहे हैं, और होपफुली ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे और बहुत जल्द ये मामला जो है ये ख़त्म हो जाएगा। अली रजा जो SSP हैं वो काफ़ी जब से ये मामला स्टार्ट हुआ है झड़प का, उस वक्त से यहाँ पर अपनी फोर्स के हमरा मौजूद थे,
उन्होंने मुतअद्दिद बार उनसे मुज़ाकरात की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हुई। अब वो दोबारा मुज़ाकरात कर रहे हैं और जो है ना हाजिर जो बिल्कुल ताज़ा दम दस्ते जो है ना वो भी यहाँ पर तलब किए जा रहे हैं, क्योंकि शैलिंग की वजह से जो पुलिस वाले हैं वो भी काफ़ी मुतासर हुए थे, जिसकी वजह से दोबारा जो दस्ते हैं उनको तलब किया जा रहा है और इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि बहुत जल्द ये मामला जो है ये हल हो जाएंगे। ताहम वकला अभी भी शदीद नारेबाजी कर रहे हैं, GPO चौक पे मौजूद हैं और यहाँ पर सूरत ये है कि मजीद जो नफरी है उसको भी यहाँ पर तलब कर दिया गया है। जो DIU ऑपरेशन है उनकी तरफ से दावा किया गया है कि वकला के पथराव की वजह से एक SHO एक एहलकार जो है वो जख्मी हुए हैं, जबकि जो वकला का भी ये कहना है कि उनके जो मुतअद्दिद अफराद हैं वो भी पुलिस की लाठीचार्ज की तरफ से जख्मी हुए हैं और जो ना SHO नारकली जो है जख्मी हुए हैं। इसके अलावा जो दीगर एहलकार है वो भी, क्योंकि पुलिस जो वकला की जानब से पथराव किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने शेलिंग की और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। अभी भी यहाँ पर मुज़ाकरात तो एक तरफ हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो वकला है वकला शदीद नारेबाजी कर रहे हैं, मैंने प्ले कार्ड उठा रखे हैं और मुज़ाकरात कामयाब होने की सूरत में वो यहाँ से हटेंगे। उनका ये कहना है कि हमारे जो मुतालबात हैं उनको मंजूर किया जाए। फैसल और वकला की जानिब से एहतजाज में कहा गया कि 3 माह से अपने मुतालबात लेकर लाहौर हाई कोर्ट पहुँच रहे हैं, लेकिन उनकी किसी भी तरह की सुनवाई नहीं हो रही, उनके मुतालबात नहीं माने गए और किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया गया। सिविल अदालतें मुंतकिल ना करने और उन पर जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं उनको ख़त्म करने का मुतालबा रखा गया था इन वकला की जानिब से, लेकिन उनके ये मुतालबात नहीं माने गए, जिसके बाद ये एहतजाज किया गया। उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की लेकिन उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया, सिक्योरिटी रीजंस के बायस उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया और वकला की जानिब से ये कहा गया कि हम अंदर जाकर पुरअमन तरीके से एहतजाज करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया, जिसके बाद तल्ख कलामी से बात लाठीचार्ज और शेलिंग तक पहुंची और अब भी सूरत हाल कुछ संगीन है। आबिद खान और बाबर खान हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद, इस वक्त बताएगा क्या सूरत हाल है? जब मुज़ाकरात ही नहीं होंगे तो ये सूरत हाल थमेगी कैसे? जी बिल्कुल जी, इस वक्त जो है हम ये देख रहे हैं कि पुलिस की जो मजीद इजाफी नफरी है वो भी यहाँ हाईकोर्ट पहुंची और अब इसके बाद पुलिस ने जो है वो घेरा बनाकर बाकायदा तौर पर वकला को जो है वो हाईकोर्ट से दूर धकेलना शुरू कर दिया है। GPO चौक को ऑलमोस्ट तकरीबन उन्होंने क्लियर कर दिया है। GPO चौक से दूसरी साइड पर पहुंच चुके हैं वकला, मगर इसके साथ साथ जो है वकला किसी सूरत जो है वो पीछे जाने को तैयार नहीं। अगर पुलिस एक तरफ से जाती है तो वो दूसरी तरफ से आ जाती है। बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि एक तरफ पुलिस मुसलसल शेलिंग कर रही है और दूसरी तरफ उन्होंने अपनी वैन में जो अपनी मोबाइल में जो है वो पानी रखा हुआ है और जो लोग इस गैस से और शेलिंग से मुतासर हो रहे हैं उनको पानी भी दे रहे हैं कि अपने ऊपर छींटे वगैरह मार दें, मगर दूसरी जानब उनकी जानब से जो ये शेलिंग का सिलसिला है ये भी जारी है। इस वक्त कुछ चंद मिनट पहले जो है ये शेलिंग का सिलसिला बंद हो चुका है और पुलिस की जो तमाम तर नफरी हम ये देख रहे हैं कि वो GPO चौक से धकेलती नजर आ रही है वकला को, ताकि किसी तरह GPO चौक से दूर निकल जाए और ये GPO चौक को क्लियर कर दे और हाईकोर्ट की तरफ ना आ सके। अब देखना ये है कि वकला भी की जाने से मुकम्मल मुजाहमत की जा रही है और वकला की सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है। और पुलिस की हम ये देख रहे हैं कि आला अफसरान जो है पुलिस के जो जितने भी जवान इर्द गिर्द जो है वो GPO चौक से थोड़ा हट के डिप्यूट थे उनको भी बुलाया जा रहा है कि ताकि वो GPO चौक आए और किसी तरह वकला को जो है वो धकेल कर यहाँ से दूर ले जाया जाए। अब देखना ये कि पुलिस की एक नई स्ट्रेटेजी है, इसमें वो कामयाब होती है या नहीं। काम शेलिंग का जो सिलसिला है वो कुछ देर के लिए रोक दिया गया है और अब पुलिस के जो आला अफसरान है जो है वो DIG ऑपरेशन जो है वो इस वक्त यहाँ पहुंचे हैं और वो यहाँ पहुंच के सूरत हाल का जायजा लेना चाह रहे हैं। पुलिस की बहुत जो दीगर दूसरे अफसरान है वो तमाम अफसरान जो है वो मौके पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। उनके साथ भारी सिक्योरिटी भी मौजूद है ताकि किसी तरह जो है वो कोई उनके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश ना आए। पुलिस की इजाफी नफरी जो है वो मंगवाई जा रही है। हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल वैन जो है वो GPO चौक की तरफ आई जा रही है और उसमें से पुलिस एहलकार जो है वो निकल कर यहाँ आकर GPO चौक में जमा होना शुरू हो चुके हैं। तो इस वक्त पुलिस के आला अफसरान भी यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं मजीद और पुलिस की इजाफी नफरी भी आ गई है। वकला को धकेलने की कोशिश की जा रही है। अब देखना ये कि आया पुलिस अपनी इस कोशिश में कामयाब होती है या नहीं और आया क्या वकला के साथ उनका कोई सेटलमेंट हो सकता है या नहीं। तब आला अफसरान के आने के बाद ये लगता है कि शायद कोई मामला जो है वो किसी सेटलमेंट की तरफ जरूर जाएगा। मगर मैं ये बताऊं कि इस वक्त GPO चौक में खड़े होकर सांस लेना इंतहाई मुश्किल है। वो कि शेलिंग कुछ लम्हे पहले बंद हो चुकी है मगर वो जो गैस है उसका असर जो है वो इस वक्त भी मौजूद है और बाकायदा तौर पर सांस लेते हुए इंसान को तकलीफ होती है। पुलिस वाले खुद जो है वो तो गैस मास्क लगा के फिर रहे हैं मगर जो आम लोग हैं वो बाकायदा दौड़ते हुए नजर आते हैं। वो तुलबा
जो पंजाब यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, जो NCA से आ रहे हैं, जो दीगर कॉलेजेस से आ रहे हैं, स्कूलों से आ रहे हैं। अब चूंकि कोई सूरत हाल से लाइल थे, वो शहरी में जब गिर गए तो खवातीन, बच्चे, तालबात जो हैं, वो तलबा जो है वो बाकायदा दौड़ते हुए GPO चौक से गुजरते हुए नजर आए। और जो लोग जो है, जो बच्चे जो है इस नियरेस्ट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके वालिदैन के लिए खासी तशवीशनाक होगी कि अभी उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ लेने आना है स्कूलों से, और दोनों तरफ से ट्रैफिक बंद है, तो लिहाजा उनको पहुंचने की बड़ी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हम ये इस वक्त GPO चौक में मुसलसल ये देख रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे ये मैदान जंग है, और बाकायदा तौर पर यहाँ पुलिस मुसलसल जो है वो अपने यूनिफॉर्म, अपनी जो हिफाजती आलात है उसके साथ लेस होती जा रही है। जो नए आते हैं वो पुरानों को जो है वो उनके लिए बाकायदा तौर पर सामान लेकर आ रहे हैं, जिनके पास सामान मौजूद नहीं है वो बाकायदा उनके लिए गाड़ियों में मंगवाए जा रहे हैं। और यूँ लगता है कि पुलिस किसी इंतहाई ऑपरेशन के मूड में वो ये चाहती है कि शायद इस पूरे मामले को किसी तरह ऑपरेशन के जरिए कंट्रोल किया जाए। काम आला अफसरान के आने के बाद अब कुछ सूरत हाल नजर आती है कि शायद ठीक है। आबिद, साथ में ही रहिएगा। बाबर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कोई गिरफ्तारी भी अमल में आई है? जी बाबर से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आबिद खान भी इस हवाले से हमें आगाह कर रहे हैं। जो सूरत हाल है वो काफ़ी तशवीशनाक है, क्योंकि बताते चलें कि GPO चौक और करीब में माल रोड, जहां पर बहुत सारे स्कूल, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस हैं, जिसके बायस वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी इस वक्त मुतासिर हो रही है। इस एहतजाज के बायस वहाँ पर जो तलबा हैं, जो ऑफिस के लोग हैं, उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना है। जो लोग अपने बच्चों को स्कूल से पिक करने आए हैं, उन्हें भी काफ़ी तकलीफ उठानी पड़ रही है इस एहतजाज के बायस। जी बाबर, बताइएगा, कोई गिरफ्तारी भी हुई है क्या? जी बिल्कुल, मुतअद्दिद गिरफ्तारियां इस वक्त अमल में आई हैं और एहतजाज का सिलसिला अभी तक जारी है, और पुलिस की तरफ से शैनिंग का सिलसिला भी जारी है। पुलिस जो है नाक़िस हिकमत अमली के तहत पुलिस ने शैनिंग की है, जिससे वकला के साथ साथ जो शहरी हैं वो भी शदीद मुतासर हुए हैं, और उनके पाँव में आगे खवातीन यहाँ पर रो रही हैं, बच्चे जो उनके साथ थे वो भी यहाँ पर चीखों पुकार कर रहे हैं। लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक शैनिंग का सिलसिला वो जारी है, और GPO चौक मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। वकला पहले पीछे हटते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके बाद दोबारा फिर आगे आ जाते हैं और आकर पुलिस पर वो पथराव करते हैं और नारेबाजी करते हैं। जिनको डिस्पर्स करने के लिए जो पुलिस है, पुलिस आंसू गैस इस्तेमाल करती है और वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है। इस वक्त ये सिलसिला जारी है, और कहा यह जा रहा है कि मुतअद्दिद जो रहनुमा है वकला के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस पर वकला इस बारे में भी शदीद एहतजाज कर रहे हैं कि जो गिरफ्तार किए गए हैं उनको भी फौरी तौर पर रिहा किया जाए। जी अच्छा, तो बाबर, इस वक्त सूरत हाल क्या है जो इर्द गिर्द सड़कें हैं वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस भी हैं और स्कूल्स भी बहुत करीब करीब है? देखिए, ये बहुत ही पौष इलाका है। यहाँ पर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और दीगर जो चीज़ें वो यहाँ पर वाक़ हैं। ऑफिस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अनारकली भी बिल्कुल उसके नज़दीक लगती है, GPO चौक है, इसके अलावा और दीगर जो है ना यहाँ पर ऑफिस, वो तमाम जो है इस शैलिंग से मुतासर हो रहे हैं। अपने बेशक वो दफातर में बैठे हैं, लेकिन शैलिंग उनको भी मुतासर कर रही है, और लोग जो है इस वक्त महफूज मुकाम पर जाना चाह रहे हैं, क्योंकि शैलिंग इतनी शदीद है कि सांस लेना भी मुश्किल हो पा रहा है, और लोगों को शदीद मुश्किलात का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। जो पुलिस है, पुलिस जो खुद को महफूज करके, बास पुलिस जो एहलकार है वो दूर से ही शैलिंग कर देते हैं, नहीं देखते कि ये शैलिंग वकला पे हो रही है या कि आम शहरी पर। जी ठीक है, ये भी नहीं ख्याल किया जा रहा कि आम शहरी पर शैलिंग की जा रही है या वकला पर, इस चीज़ का भी एहसास नहीं किया जा रहा। और इस वक्त जो है वो सूरत हाल काफ़ी संगीन है। शैलिंग इतनी शदीद है कि सांस लेना भी दुश्वार होता जा रहा है। लाहौर में सिविल अदालतें मुंतकिल ना की जाएँ और मुकदमात ख़त्म किए जाएँ। वकला की जानिब से एहतजाज किया गया। 3 माह से वो अपने मुतालबा सामने रखे हुए हैं, लेकिन उनकी एक भी सुनवाई नहीं हुई, ऐसा कहना था वकला का। पुलिस ने कई वकला के रहनुमाओं को अब गिरफ्तार भी कर लिया है। गिरफ्तारी अब देखिए जी, अभी मुज़ाकरात जारी थे, जो नाकाम हुए उसके बाद जो वकला ने जो प्ले कार्ड उठा रखे थे, उनके साथ जो लगाई हुई थी, चिड़िया लगाई हुई थी, वो उतार के पुलिस पर फेंकी, पानी की खाली बोतलें फेंकी, जिस पर पुलिस ने दोबारा लाठीचार्ज किया और आंसू गैस की शैलिंग पुलिस ने दोबारा शुरू कर दी है। शैलिंग के साथ वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त चंद जो वकला है वो अभी भी वहाँ पर मौजूद है, वो डटे हुए हैं, जबकि जो दीगर वकला है वो ऑरेंज ट्रेन का जो स्टेशन है उसके नीचे चले गए हैं। जैसा कि आपने बताया कि 12:30 का टाइम है, जो बड़ा बारौनक का इलाका है GPO चौक, तो इस वक्त यहाँ पर ही इसके गिरदोनवार में काफ़ी दफातर भी हैं और स्कूल भी हैं, जिस तरह से लोग परेशान हैं। लेकिन पुलिस की तरफ से अभी भी शैलिंग का सिलसिला जारी है। पुलिस अब चारों तरफ से कर रही है शैलिंग,
जो वकला है उनको जो अंदर हाईकोर्ट के अंदर जाने की जो कोशिश कर रहे थे उन पर भी शैली की गई है। शैली की वजह से जो पुलिस एहलकार जो वहाँ ड्यूटी पर मौजूद थे वो भी मुतासर हो रहे हैं। और इस वक्त जो रोड जो है बिल्कुल सुनसान है। एक तरफ से रोड को कुछ देर के लिए खोला गया था जो जिला कचहरी की तरफ से आती थी चेरिंग क्रॉस की तरफ, लेकिन अब इसको भी बंद कर दिया गया जो कि जो दूसरी रोड थी जो चेरिंग क्रॉस से जीपीओ चौक की तरफ आती है उसे बंद किया गया था। वहाँ पर भारी नफरी तैनात की गई है। अभी भी जो वकला है कुछ चंद वकला यहाँ पर मौजूद है, लेकिन फिजा जो बिल्कुल इस वक्त आंसू गैस की जारी से जो आम शहर भी मुतासर है, वकला नारेबाजी कर रहे हैं, ताऊ पीछे हटने को तैयार नहीं है। और ये सिलसिला अच्छा बाबर, जैसे आप बता रहे हैं कि जो वकला है उनकी जानिब से मुज़ाकरात की हामी जो है वो नहीं भरी जा रही, एसएसपी ऑपरेशंस की जानिब से भी उन्हें कहा गया मुज़ाकरात का, वकला के किसी नुमाइंदे से आपकी बात हुई हो, क्यों मुज़ाकरात नहीं किए जा रहे उनकी जानिब से? देखिए जी, वकला के नुमाइंदे तो इस वक्त काफी है ना दूर खड़े हैं। एक वकील को गिरफ्तार किया है, उनके जो एहतजाज हैं उनमें ये भी शामिल है कि जो गिरफ्तार किया है वकील उसे भी रिहा किया जाए। एसएसपी से हमारी अभी बात हुई, उनका ये कहना कि हम मुज़ाकरा की कोशिश कर रहे हैं और मुज़ाकरा देखते हैं होते कि नहीं, लेकिन वकला जो है आंसू गैस की शैली के बाइस बिल्कुल जो है डिस्पर्स हो गए थे, अब दोबारा फिर यहाँ पर इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं। और जो कुछ वकला जो है मेट्रो जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है स्टेशन उसके नीचे चले गए और वहाँ पे भी नारेबाजी शदीद की जा रही है। और यहाँ पर जो हर तरफ धुआं धुआं नजर आ रहा है, वकला भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। पुलिस की तरफ से शेयरिंग का सिलसिला जारी है। लक्ष्मी चौक की तरफ से आने वाली सड़क से भी पुलिस शेयरिंग कर रही है, जबकि जो जीपीओ चौक है वहाँ पर भी शेयरिंग की जा रही है। आप पुलिस या वाज़ेह आप सुन सकते हैं कि पुलिस शेयरिंग का सिलसिला पुलिस की तरफ से बदस्तूर जारी है। वकला पीछे हटने को तैयार नहीं है, नफरी उनको भगाने की कोशिश करती है शेयरिंग के बाद, लेकिन वकला फिर कुछ देर बाद दोबारा वापस आ जाते हैं। और ये सिलसिला यहाँ पर जो आंख मिचौली है पुलिस और वकला के दरमियान वो जारी है। जी ठीक है बाबर खान, ये बताइएगा कि एक्चुअली मामला क्या था? क्या इनके जो मुकदमात थे वो किसी और अदालतों में मुंतकिल किए जा रहे थे या फिर किसी और बिल्डिंग में उनकी जो अदालतें थी वो मुंतकिल की जा रही थी? मामला क्या था? देखिए जी, मामला तो ज़ाहिर यही लग रहा है कि जो इनके खिलाफ 780 के मुकदमा भी वकला के खिलाफ दर्ज किए गए हैं, उसके अलावा जो दीगर कोर्ट्स हैं जो वहाँ पर इनके जो मुकदमात हैं वो मुंतकिल किए जा रहे थे, जिस पर उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी, लेकिन वो जो मुज़ाकरा के नाकाम हुए, जिस पर आज वकला जो हैं वो एहतजाज करने पर मजबूर हुए। और जो काफ़ी बड़ी तादाद में वकला सेशन कोर्ट से होते हुए यहाँ पर पैदल पहुँचे हैं जीपीओ चौक हाईकोर्ट के गेट के बाहर। वो हाईकोर्ट की तमाम जो रुकावटें हैं उससे तोड़कर अंदर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस की तरफ से बहुत सख्त रुकावटें यहाँ पर खड़ी की गई थी। और जो पुलिस है पुलिस नहीं देख रही, अवाम भी जहाँ पर खड़ी होती है तो उसके ऊपर भी शेयरिंग कर दी जाती है। इस वक्त शदीद शेयरिंग की गई है। ठीक है बाबर, आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनी टीम का भी ख्याल रखिएगा। आपसे दोबारा भी बात करेंगे। आबिद खान भी हमारे साथ मौजूद है। आबिद, इस वक्त एग्जैक्टली आप कहाँ पर मौजूद हैं और आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? क्या शेलिंग और जो लाठीचार्ज था वो खत्म हुआ है या अब भी जारी है? मैं जी इस वक्त बिल्कुल लाहौर कोर्ट के जो जजेस गेट है उसके साथ आगे खड़ा हूँ और इस वक्त जो है वो शेलिंग का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त पुलिस एहलकार और आम लोग जो है वो शेलिंग की वजह से जो है वो जजेस गेट की तरफ भागते आ रहे हैं जीपीओ चौक की जानिब से। अवामुन नाल भी जो है वो उनके हम देख रहे हैं कि इसमें खवातीन भी हैं, कुछ तलबा और तालबात भी हम देख रहे हैं कि वो भी जो है शेलिंग की वजह से भागते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी अफसोसनाक बात यह कि शेलिंग हो रही है, ये तमाम दफातर हैं, स्कूल हैं और वो लोग जिनके बच्चे अब यहाँ कुछ ही देर में छुट्टी होने वाली है, जिनको उनको भी ये शदीद परेशानी का सामना करना पड़ेगा जब उन्हें यहाँ आकर अपने बच्चों को जो है इस शेलिंग और इस सूरत हाल में जो है वो लेने के लिए आना पड़ेगा। क्योंकि अब ये रोड भी दोनों अतराफ से बंद कर दिया गया है। जीपीओ चौक तक ना तो अनारकली की तरफ से किसी को आने की इजाजत दी जा रही है, ना ही जो है वो स्टेट बैंक की तरफ से किसी को आने की इजाजत दी जा रही है, जिसकी वजह से ये रोड भी बंद है और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना इसमें कि जिन लोगों ने अपने बच्चों को लेने आना है वो बिल्कुल हाई कोर्ट के सामने जो है वो स्कूल है, जिस स्कूल से बच्चों को जब कुछ ही देर में छुट्टी होनी है तो या ये भी एक खासी परेशान कुन सूरत हाल है। जजिस गेट पर मैं ये बता दूं कि बड़ी तादाद है पुलिस की जो तैनात है और इसके अलावा एक वाटर कैनन वहां भी
खड़ा किया गया कि ताकि अगर उसकी तरफ से कोई वकला आके एहतजाज करके अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो वहां पे उनको रोका जाए और उनका वाटर कैन से जो है वो पानी बरसाया जाए। इस वक्त जो है वो शेलिंग की वजह से सांस लेने में भी जो है वो जीपीओ चौक और अतराफ के जो इलाके हैं उसमें सांस लेने में भी दुश्वारी पेश आ रही है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ, मुझे भी सांस लेने में खासी दुश्वारी है क्योंकि बाकायदा तौर पर शेलिंग जो है वो काफी ज्यादा की जा रही है। इससे पहले रुक गई थी जिसकी वजह से अंदाजा था कि शायद अगर इनके आपस में कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं